बेटा भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में आपका वेलकम और स्वागत है, अभिनंदन है बेटा। देखिए कल आपको हमने सेलों का संयोजन पढ़ाया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं यार, पहले था इम्पोर्टेंट, हमारे बचपन में था, लेकिन जब किरचॉफ का नियम आया बेटा तो वो क्या हो गया, वो धराशायी हो गया। तो किरचॉफ के जब नियम दिए बेटा ये सब धराशायी हो गया, लेकिन फिर भी भाई सिलेबस में थोड़ा जानकारी रखते हैं हम लोग जो है। तो ये श्रेणी संयोजन है, कल बताया था समांतर संयोजन सूत्र कल सिद्ध कर दिए थे। I इक्वल टू NI बटे स्मॉल n छोटा r प्लस कैपिटल R बेटा। और ये समांतर क्रम में आया बेटा I इक्वल टू NE बटे R प्लस छोटा n R। ये कल हमने सिद्ध किया था, देख लीजिएगा अपना। अब जो हमने जहां लिखा बेटा इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए, दोनों के लिए जहां वही है। ये श्रेणी क्रम है, ये समांतर क्रम, लेकिन जहां वही काम करेगा। I क्या है, I है सेल से प्राप्त धारा एम्पियर, और n क्या है, सेलों की संख्या है बेटा। सेलों की संख्या का गिनती का मात्रक नहीं होता यार। और E है सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट, और R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ओम स्मॉल r, और R क्या बेटा, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध ओम। ठीक है, आइए इस पर कुछ सवाल लिख जाए। आइए आपके सामने हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए 2 सवाल दिया है। तो पारा क्या कर रहा है, 3 सेल है हमारे, 3 सेल है बेटा, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। एक 8.5 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा की गणना करें। तो देखो बेटा ध्यान दीजिए, 3 सेल तो हैं, लेकिन प्रत्येक का विद्युत वाहक 2 है भाई। माने इसका भी 2 है, इसका भी 2 वोल्ट और इसका भी 2 वोल्ट है, और श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और सभी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 तीनों सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। श्रेणी क्रम जोड़ा गया, और बाहरी वाला जो बाहर का प्रतिरोध है बेटा वह है 8.5 ओम। क्या दिक्कत है, और कह रहा है कि धारा गणना करें बेटा। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, कैपिटल E बराबर, अच्छा हाँ सेलों की संख्या दी बेटा, n का मान 3 दिया है, और विद्युत वाहक बल E दिया है 2 वोल्ट। उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध दिया है छोटा 0.5 ओम, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R कई ओम 8.5 ओम। धारा पूछ रहा है बेटा। अब देखो सूत्र लगा दो बेटा, I इक्वल टू होता है NE, यहां से लगा बेटा, I इक्वल टू है NE बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल R। अभी बताया था बेटा सूत्र, n का मान 3 है, 3 विद्युत वाहक बल 2 है, विद्युत वाहक बल 2 है, सेलों की संख्या 3 है, छोटा r का मान 0.5 है, और बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R 5 है। तो I इक्वल टू ऊपर 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे 15 1.5 और प्लस 8.5 बेटा। I बराबर 6 बटे 10, कितना बेटा 10 हो जाएगा, बराबर एम्पियर 0.6 एम्पियर। भाग करो बेटा। तो अब देखो ये हमने श्रेणी क्रम जोड़ा, अब वही सवाल, हम कुछ बदले नहीं बेटा, वही सेल है, सब कुछ है। अब समांतर क्रम में माने 3 सेल है और विद्युत वाहक बल 2 है, वही है सवाल। 2 और 2, आंतरिक प्रतिरोध भी 0.5। तो 3 सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तथा इसे समांतर क्रम में जोड़ करके 8.5 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया था। माने वही सवाल बेटा
इसमें श्रेणी क्रम के लिए हमने दिखाया और इसमें समांतर क्रम के लिए। तो वही दिया है सेलों की संख्या n बराबर 3। ये देखो समांतर क्रम जोड़े हैं, ध्यान से देखो, वो श्रेणी था। और उसके बाद में विद्युत वाहक बल सभी का E का मान 2 वोल्ट। उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r 0.5 ओम। अरे भाई देखो ना, ये सेलों की संख्या है, ये विद्युत वाहक बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। अब एक 8.5 ओम 8.5 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। पहले उसको समांतर क्रम में जोड़कर फिर श्रेणी में जोड़ दिया जाता है। तो फैक्टर R का मान दिया 8.5 ओम। तो क्या कर रहा है बेटा, ओम प्रतिरोध में बह रही धारा वाय प्रतिरोध बाहरी वाले माने इसमें जो धारा बह रही है इसमें जो धारा बह रही है उसकी चर्चा क्या होगा बेटा सूत्र समांतर क्रम के लिए? समांतर क्रम के लिए अभी बताएं बेटा I इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस स्मॉल n हाँ कैपिटल R। मान रखो बेटा, अब 3 सेल हैं और विद्युत वाहक बल 2 है बेटा, छोटा r का मान 0.5 है और प्लस सेलों की संख्या कितना 3 है। गुणते सूत्र को रट लीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है, इसमें ये इधर है उसमें ये उधर हो जाता है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा दिमाग में रखिए। कैपिटल R कितना बेटा 8.5 है। अब I इक्वल टू 3 दूनी 6 बटे 0.5 और प्लस 25.5 कितना बेटा 25.5। तो I बराबर आएगा बेटा 6 बटे तो जोड़ो 26 हल कर लीजिए बेटा, कितना आएगा 0.23 एम्पियर। ये जोड़े बाकी हो 3 बचे 15 1 24 25 जोड़ दिए बेटा 26 आ गया। तो 0.23 एम्पियर। अब इधर देखो बेटा, ध्यान से समझो, इधर आ रहा है 0.6 एम्पियर और इधर आ रहा है 0.23 एम्पियर। ध्यान दीजिए, जब हमने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो धारा का मान ज्यादा आता है और जब हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया बेटा तो धारा का मान करता है कम हो जाता है। अच्छा एक बात है बेटा, अब तुम लोगों के मन में ये चल रहा होगा, अरे सर जी इतना सिंपल सवाल दिए हैं ना, ये लगा देते हैं, चला अगर विद्युत वाहक बल बदल दे तब क्या करेंगे सर जी? हाँ तो इनके मन में है कि 10 वोल्ट के दोगे, 20 वोल्ट के दोगे, 25 के दोगे, 30 के दोगे, तब क्या है? हाँ बेटा, इसका भी इलाज है किरचॉफ का नियम। किसका नियम? किरचॉफ का नियम। उसको हम चर्चा कल करते हैं विद्युत वाहक बल के लिए, लेकिन फिर भी एक प्रथम नियम देखते हैं किरचॉफ का। आइए देखिए, विद्युत परिपथ के संबंध में हम किरचॉफ का नियम बताते हैं बेटा। तो विद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ ने 2 नियम दिया है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए। तो पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम, और नंबर 2 है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है, आज एक नियम आज पढ़ेंगे, एक नियम कल पढ़ेंगे। नंबर 2 है किरचॉफ का द्वितीय नियम या पास का नियम। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बेटा देखिए क्या है, यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है और चित्र में ये संधि है, इसमें कई धारा आ रहे हैं और कुछ धारा जा रहे हैं। संधि माने यार, संधि माने मेला, मेल जोड़, जहाँ मेला लगता है, अरे फिल्म मेला देखो ना। तो यहाँ पर एक संधि है, संधि की ओर एक I1 धारा आ रहा है और फिर I2 धारा भी आ रहा है। I1 भी आया, I2 भी आया और उसके बाद में I3 भी आया। अब मेला में जितने लोग आते हैं बेटा उतने, जैसे अभी सीतामढ़ी का मेला लगता है बेटा, तो जितने लोग आए उतने लोग को जाना है ना। तो I1 आया सीतामढ़ी के मेले में, I1 आया बेटा, I2 आया और I3 आया और सीता मैया के दर्शन किया और दर्शन करने पर बेटा दूसरे रास्ता से निकल गए बेटा, इधर मान लीजिए I4 गए और इधर I5 कर लिए। तो इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत, भाई मेले की बात छोड़ो, नियम बनाओ।
इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योगफल का मान 0 होता है और जो धारा संधि की ओर आती है उनका मान धनात्मक लिया जाता है। जो धारा संधि की ओर आता है उनका मान धनात्मक माने I1 धनात्मक होगा, I2 धनात्मक, I3 धनात्मक, लेकिन जो धारा संधि से दूर जाता है उसका मान क्या होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। इस नियम के अनुसार बीजगणितीय योगफल हो जाए बेटा, क्या जानते हैं? यहाँ लिख सकते हैं कौन कौन आ रहा है बेटा? देखिए प्लस I1 आ रहा है तो हो जाएगा प्लस I1 आया है प्लस I2 और फिर प्लस I3, लेकिन ये भी आया ये भी आया लेकिन अब I4 जा रहा है ना तो यहाँ माइनस I4 और फिर माइनस I5 इक्वल टू 0। तो इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योगफल का मान बने बेटा दिशा सही बीजगणितीय योगफल का मान क्या है? सदैव 0 होता है। और ध्यान सुनिए, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। माने कि यहाँ पर जितने आवेश आए हैं जितने धारा आए बेटा उतना ही निकलेगा। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि। बेटा इस पर सवाल 3 नंबर का भी लगवाते हैं। आइए बेटा नियम लिखवा लिया जाए। तो आइए प्रथम नियम देखते हैं बेटा। इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योगफल का मान 0 होता है। इस नियम का प्रयोग करते समय नंबर 1, जो धारा संधि की ओर आती है, देखो ना जा रहा है, जो धारा संधि की ओर आती है उसका मान धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। और नंबर 2, जो धारा संधि से दूर जाती है उसका मान ऋणात्मक लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी मतलब बेटा नोट क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। और सूत्र क्या बेटा? देख लिए I1 आया तो प्लस I1, I2 भी आया प्लस I2, I3 भी आया प्लस I3, I4 गया ना संधि से दूर। अरे भाई संधि से दूर जा रहा है माइनस I4, I5 भी संधि से दूर जा रहा है माइनस I5। और बीजगणितीय योगफल का मान कहाँ है बेटा? देखो बीजगणितीय योगफल का मान क्या हो गया बेटा? 0 होता है। आइए इस पर एक सवाल लग गया है। सवाल क्या है बेटा? आपके सामने सवाल बना हुआ है। यहाँ एक जंक्शन है, जंक्शन में 2 एम्पीयर धारा आ रहा है, 3 एम्पीयर धारा आ रहा है, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर और 4 एम्पीयर की धारा आ रही है। 6 एम्पीयर की संधि से दूर जा रहा है बेटा। और यहाँ I भी संधि से दूर जा रहा है, I भी संधि से दूर जा रहा है। अब देखो प्रदर्शित चित्र में I के मान की गणना करो। कितना यार एकदम रसगुल्ला सवाल। देखो कौन कौन आया, तो जो आएगा वो धन होगा ना। तो I ये आया बेटा, ये ध्यान दीजिए 2 आ रहा है, या फिर सूत्र लिख दो बेटा। तो क्या बेटा कौन कौन आ रहा है बेटा? +2 आया ना, +3 जो आएगा उसके लिए +4। लेकिन ये 2 और 3 और 4 आया लेकिन 6 जा रहा है संधि से दूर, तो बेटा -6। और I भी जा रहा है संधि से दूर, अरे भाई संधि से I भी दूर जा रहा है तो -I। हम जानते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से बीजगणितीय योगफल का मान 0 क्या है? कुछ नहीं है। इसको उधर कर दो बेटा तो क्या हो जाएगा? माइनस इधर प्लस हो जाएगा। इसको हल कर लो, 3 2 5 4 9 6 I का मान कितना बेटा? 3 एम्पियर। ये तुम्हारा आंसर है, नोट कर लो। देखो बेटा ये जो सवाल आप लोगों के सामने दिए हैं 2019 में 3 नंबर का आया था। पेपर तुम उठाकर देख लेना, ये 3 नंबर का। तो इस साल 20 में नहीं आया है, तो 2021 के लिए तो बेटा 100% गारंटी। अरे यार 200 गारंटी, 200%। तो देखिए क्या है सवाल? करा कि निम्नांकित चित्र में धारा I1
I2 और I3 के मान की गणना करें। तो I1 बेटा यहाँ पर है, देखो यहाँ 2 एम्पीयर धारा आ रही है बिंदु P पर 2 एम्पीयर और 1 एम्पीयर भाग जा रहा है। और I1 यहाँ I1 है बेटा, और बिंदु Q पर 1 एम्पीयर बाहर जा रहा है, I2 इधर आ रहा है। उसके बाद में बिंदु R पर देखा जाए 1.2 एम्पीयर बाहर जा रहा है और उसके बाद में 1 एम्पीयर अंदर आ रहा है और I3 बाहर जा रहा है। तो यहाँ I1 का मान निकालना है, I2 का मान निकालना है और I3 का मान निकालना है। अब देखते हैं क्रम से लगाते जाते बेटा। तो पहले बिंदु P पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम लगेगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं बेटा, देखिए ये 2 आ रहा है तो +2, ये भी 2 आ रहा है +2, लेकिन एक संधि से दूर जा रहा है तो -1। अब ये भी I1 भी संधि से दूर जा रहा है, -I1 बराबर बीजगणितीय योगफल 0। अब इसको हल कर लो बेटा, I1 उधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा इधर, देखो 2 धन 2 -1 अर्थात I1 बराबर 2 2 4 में से 2 2 4 में से घट जाएगा 3 एम्पीयर। एक उत्तर आ गया बेटा। तो I1 का मान हमने निकाला 3 एम्पीयर, I1 का मान 3 एम्पीयर। अब देखो बिंदु Q पर पुनः किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब देखा जाए बिंदु Q पर ये 3 आ रहा है, 3 इनपुट हो रहा है तो +3, अरे भाई बिंदु Q पर 3 आ रहा है ना, +3 -1, अरे भाई चूंकि 1 बाहर जा रहा है और I2 भी दूर भाग रहा है तो बेटा यहाँ देगा -I2 = क्या होता है 0। आप देखो पुनः इसको उधर ले जाओ बेटा तो हो जाएगा I2, अब हो जाएगा बेटा 3 - 1 अर्थात I2 का 3 में से गए 2 एम्पीयर। अरे वाह, तो I1 का मान 3 एम्पीयर और I2 का मान कितना आ गया 2 एम्पीयर। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 2 एम्पीयर आया यहाँ पर I2 मान। आप देखो अब हमको बिंदु R पर निकालना है। बिंदु R पर किरचॉफ के नियम से, बेटा तो I2 आ रहा है, I2 का मान निकाले बेटा 2 एम्पीयर। बिंदु R पर I2 आ रहा है ना तो +2 एम्पीयर। अरे वाह, इधर 1 एम्पीयर भी जा रहा है, देखो जा रहा है R पर तो +1, लेकिन ये 1.2 एम्पीयर दूर भाग रहा है -1.2 एम्पीयर। और इधर ये भी, अरे भाई I3 भी संधि से दूर जा रहा है, -I3 बरोबर क्या होता है 0। फिर पक्षांतर कर दो बेटा, = हो जाएगा I3 माइनस या प्लस हो गया। अब 2 1 3 -1.2 = I3 घटा बेटा, हाँ 1.8 एम्पीयर। यही तुम्हारा आंसर बेटा 2019 में 3 नंबर का। बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलेंगे।